Good morning, students. Welcome the TSN school. Now continue our last lesson, chapter number 9, the bond of love. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो राइटर है वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को क्या दिया था, एक ब्रूनो गिफ्ट किया था, मीन्स एक भालू बियर गिफ्ट किया था। उनसे उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था साथ में रहते रहते कि वो उसको वापस भेजने के लिए एग्री नहीं थी, बट फिर भी धीरे धीरे राइटर ने उनको मना लिया और वो उनको जो ब्रूनो था उसको भेजने के लिए मीन्स एग्री हो गई थी ज़ू के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका था तो घर में रहने के लिए इतना मतलब एबल नहीं था, इसलिए उसको जू भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहुत टाइम बाद उन्होंने उसको एग्री किया और उसे जू भेज दिया मैसूर के अंदर। और तब तक वो बड़ा हो चुका था, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया था, बाबा। बाबा कहकर वो उसे पुकारते थे। Now we'll continue this lesson. We all missed him greatly, but in a sense we are relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the corridor. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting, he refused food too. मतलब वो कह रहे हैं कि जब बाबा को वो लेकर चले गए थे जू वाले, तो उसके बाद मेरी वाइफ उसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। कहते हैं कि हम सब तो मिस करते ही थे, बट सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा उसको मिस करती थी और उसका मतलब जो रहना था वो मुश्किल होता जा रहा था। वो रोती रहती थी, हमेशा गुस्सा होती रहती थी और स्टार्टिंग के दिनों में तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, मतलब खाना भी वो रिफ्यूज़ कर देती थी, मना कर देती थी। और हमेशा वो चिड़ियाघर के जो प्रबंधक थे उनको कई लेटर लिखती थी और उससे पूछती थी कि बाबा का क्या हाल है, तो वहाँ से आंसर आता था ठीक है, और वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा है और वो खाना भी नहीं खाता, ऐसे करके वहाँ से आंसर उन्हें मिलता था। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेज्ड to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was pretty. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take my by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. कहते हैं कि इसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स से मैसूर गए थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो मतलब चिड़ियाघर ज़रूर जाए और बाबा को देखकर आए कि वो कैसा है वहाँ पर, तो प्लीज़ मतलब वहाँ से देखकर हमें आके बताएं। तो जब उन्होंने लौट कर आकर बताया तो उन्होंने बताया कि बाबा बहुत ज़्यादा दुबला सा हो गया है, उदास रहता है और वो खाना भी ढंग से नहीं खाता, हमेशा चिड़चिड़ा सा बना रहता है। और वो जो वहाँ के चिड़ियाघर के जो लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही बताया है। कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि 3 महीने तक तो मैं अपनी वाइफ को बहुत रोक के रखा, उसको मैंने मैसूर नहीं जाने दिया, बट एक दिन वो मुझे बोली कि मुझे आज बाबा को देखना ही है, मुझे उससे मिलने ही जाना है। अगर आप मुझे कार से ले चले तो ठीक है, वरना मैं अकेले चली जाऊँगी ट्रेन या बस से, बट मुझे जाना ही है। तो फाइनली कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को किससे लेके जाना पड़ा, कार से ही लेके जाना पड़ा। Friends has conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, petted him, thawed the bars, and he stood on his head in delight. कहते कि जब हमें ये था, मतलब हम फ्रेंड्स के साथ जब जा रहे थे तो हमें ये था कि बाबा तो हमें पहचानेगा ही नहीं और ना मेरी वाइफ को पहचान पाएगा, इस तरीके से हमने सोचा था। बट जैसे हम उसके पिंजरे के पास गए तो उसने दूर से ही मेरी वाइफ को पहचान लिया और उसे पहचान कर वो इतना खुश हुआ और आवाज़ निकालने लगा, खुश हो के मीन्स आवाज़ करने लगा, एकदम ऐसे झूमने लगा। और जैसे ही मेरी वाइफ ने उसको देखा वो उसके पास भाग कर पहुँची और उसको ऐसे हाथ डालकर बहुत सारा प्यार करने लगी, और बाबा भी उसको देखकर बहुत खुश हो गया। मीन्स वो बाबा को देख के पता लग रहा था कि मेरी वाइफ को देखकर ये अब कितना खुश है और ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को कितना खुश हैं। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केस. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the head with the keepers fled depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. कहते हैं कि 3 घंटे तक तो मेरी जो वाइफ थी वो पिंजरे के पास से हटी नहीं, उसके पास ही बैठी रही और बाबा को उसने चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम और काफ़ी सारी चीज़ें उसने उसको खिलाई। अब फाइनली चिड़ियाघर बंद होने का टाइम हो चुका था, तो अब हमें वहाँ से निकलना था।
तो मेरी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बाबा भी फूट फूट कर रोया और जो प्रबंधक वगैरह थे वो भी काफ़ी देखकर सब उदास हो गए। सबको फील हो रहा था कि ये दोनों अब एक दूसरे से ऐसे अलग नहीं रह सकते और कितना मतलब रो रहे, दुखी हो रहे हैं। तो अब मुझे भी फील होने लगी थी ये बात कि मेरी वाइफ उसके बिना ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि इन दोनों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था। Oh please sir, she asked the creator, may I have my Baba back? Hesitantly he answered, Madam, he belongs to the zoo and he is government property now. I cannot give away government property. But if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. कहते हैं अब जो मेरी वाइफ़ थी बहुत ज़्यादा उसको देखकर दुखी हो रही थी जाने के लिए वहाँ से। तो उसने, मेरी वाइफ़ ने जू के जो प्रबंधक थे उनसे पूछा कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। और हेजिडेंटली जो वहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने आंसर किया कि मैम ये जो है चिड़ियाघर की संपत्ति है, मीन्स अब ये जू की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट की भी है, तो आप बिना परमिशन के इसको नहीं ले जा सकती और मैं बिना परमिशन के भी आपको इसको नहीं दे सकता। अगर आप चाहें तो आप मेरे बॉस जो बेंगलोर के सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे मिल सकती है। अगर वो सहमत होते हैं, मीन्स अगर वो अग्री करते हैं आपको इसको यहाँ से ले जाने के लिए, तो आप इसे वापस यहाँ से ले जा सकती है। अदरवाइज़ मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता इसको यहाँ से ले जाने की। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give me back to me? He was a kind-hearted man and constant. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a case for transporting the beer to Bangalore. अब कहते हैं कि हम वहाँ से बेंगलोर जब हम वापस जा रहे थे तो हमने सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे, सुप्रिटेंडेंट के बंगले पे पहुँचे, उनके घर गए हम ताकि उनसे हम परमिशन ले सकें। और मेरी वाइफ काफ़ी रोती हुई उनके पास गई और उनके सामने जाके उन्होंने विनती की कि प्लीज़ मुझे बाबा वापस लौटा दीजिए, क्योंकि बाबा मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो प्लीज़ आप उसे वापस लौटा दीजिए। अब जो सुप्रिटेंडेंट थे वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट हार्टेड थे, मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिल वाले थे, काइंड मैन थे, तो वो इस चीज़ के लिए मान गए और रेडी हो गए। तो उन्होंने यहाँ तक कि मुझे वहाँ से ले जाने की उसकी परमिशन ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो जू के जो प्रबंधक थे उनको लेटर लिखा एक, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि आप इनको एक पिंजरा भी देंगे ताकि ब्रूनो को कहाँ तक पहुँचाया जा सके, बेंगलोर तक ईजिली पहुँचाया जा सके। ये सारी बातें लिख के उन्होंने लेटर में उनको मेंशन की और ये कहा कि आप ब्रूनो को भी साथ में इनके भेज दीजिए और इनके साथ में पिंजरा भेजिए ताकि ब्रूनो को ईजिली मीन्स मैसूर से कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सके, बेंगलुरु ट्रांसफ़र किया जा सके। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. कहते हैं कि हम दोबारा कहाँ आ गए, मैसूर वापस आए और हमने सुप्रिटेंडेंट का जो लेटर था वो उनको दिया प्रबंधक को, तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा और उसे कार के ऊपर रख दिया और पिंजरे को काफ़ी मजबूती से उन्होंने बांध दिया। और उसके बाद हम बेंगलोर से धीरे धीरे स्पीड में कहाँ तक पहुँचे, अपने मतलब बेंगलोर तक हम काफ़ी धीरे स्पीड में बड़ी सावधानी से, क्योंकि हमारे जो गाड़ी थी उसके ऊपर पिंजरा भी रखा था तो हमें काफ़ी सेफ्टी से ड्राइव करके आना पड़ा और फाइनली हम अपने घर पहुँचे, बाबा को वापस रिटर्न अपने साथ लेकर। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.